वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त आदित्य। तो कैसे हैं आप लोग दोस्त? आज हम लोग बात करेंगे एसआईए से ही रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो काफी खास है और सभी जो भी सिक्योरिटी में आना चाहते हैं या जो सिक्योरिटी में है उनके लिए ये टॉपिक, ये जो मुद्दा मैंने आज रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सिक्योरिटी में कोई भी सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो एसआईएस हो या फिर जी4एस हो या हिंदुस्तान हो या एमजेड, कोई भी सिक्योरिटी क्यों ना हो, उस उससे उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के लिए मैं सामने ला के रखा हूं। वो है आपका इंटरव्यू। यदि आप कोई भी सिक्योरिटी आप ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद आप किसी कंपनी में जाते हैं ज्वाइन होने के लिए, तो वहां पर एचआर हो गया या कोई भी कंपनी का कोई क्लाइंट हो गया या आपके फील्ड ऑफिसर हो गए, जो भी हैं, वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है? या फिर आप बड़े कंपनी में आप जब जाते हो, बड़े कंपनी में आप जाते हो तो वहां पर इंटरव्यू का प्रोसेस होता है भाई। और इंटरव्यू जितना अच्छा आप दोगे उतना आपको सैलरी मिलेगा। तो नए नए जो सिक्योरिटी, जो लड़के सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं और सिक्योरिटी में जाने के बाद जब वो इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने में रख रहा हूं। वो क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप मेरे वीडियो को आगे पीछे कर कर आप उस क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए 12 क्वेश्चन, 12 जो इंटरव्यू में प्रश्न, 12 प्रश्न जो आप लोगों से पूछा जाता है, जो मेरे अंदाज से, क्योंकि मैंने बेंगलोर में जब गया था तो वहां पर मेरे से बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। उससे उससे रिलेटेड और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अच्छे अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जहां पर सैलरी अच्छा है, 25,000 30,000 सैलरी है एसआईएस गार्ड का। वहां पर इंटरव्यू करके आए हैं, तो उन लोगों से मैंने बात किया और लगभग 12 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ला रखा है। तो मैं एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सामने रखूंगा और उसका उत्तर भी मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है? तो सबसे पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जाएगा, यदि आप किसी कंपनी में जाते हो तो सबसे पहले तो क्लाइंट आपका टर्नओवर देखता है। टर्नओवर कहने का मतलब कि आप दिखने में स्मार्ट हो, आपका ड्रेस, आपका जूता, आपका हेयर स्टाइल, मतलब सब कुछ आपका देखता है वो, सब कुछ। आपका लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात तो आप बात करने में कैसे हो वो देखता है, आपका लुक कैसा है वो देखता है। जब आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाए तो आपका टर्नओवर A+ होना चाहिए, मतलब सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी? तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप क्लाइंट के सामने बैठते हैं या फिर एचआर के सामने आप बैठते हैं, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। तो सबसे पहले तो आपका नाम, नॉर्मली आपसे नाम पूछा जाएगा। ठीक है? और सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि आपके पास कितना अनुभव है। मतलब आपसे पहला प्रश्न पूछेगा कि आप जिस काम के लिए आए हैं आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। मतलब आप सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने आए हैं तो आपके पास अनुभव क्या है। ठीक है? तो आप अपना अनुभव बताओ। आप सिक्योरिटी गार्ड में हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या है आपको बताना पड़ेगा। सर, यदि आप नए हैं तो आप बोलोगे सर मैंने अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया है, सर ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, ट्रेनिंग में हमें ये सब बताया गया है। यदि आप पुराने हैं तो वहां पर आप बताओगे सर मेरे पास सिक्योरिटी का 2 साल का एक्सपीरियंस है। और आपका बोलने का तरीका बिल्कुल अच्छा, एक लैंग्वेज होना चाहिए, या तो इंग्लिश या हिंदी। यदि वो इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है तो आपका लैंग्वेज इंग्लिश में होगा, या तो वो हिंदी में बात कर रहा है तो आपका लैंग्वेज हिंदी में होगा। ठीक है? ये पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आप एक शिफ्ट में कितने घंटे काम कर सकते हैं। दूसरा दूसरा प्रश्न रहेगा कि आप जब किसी भी कंपनी में जाते हो तो क्लाइंट आपसे ये जरूर पूछेगा कि आप एक शिफ्ट में कितने घंटे काम कर सकते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि शिफ्ट 2 प्रकार का होता है सिक्योरिटी में। एक होता है आपका 8 घंटे का और एक होता है 12 घंटे का। तो आपका एबिलिटी जानने के लिए वो आपसे यह प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा कि आप एक शिफ्ट में कितने घंटे काम कर सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? तो आपको ये बता देना होगा। तीसरा प्रश्न है कि आपको आपके शारीरिक फिटनेस के बारे में बताना होगा। आपसे पूछेगा कि आप अपनी शारीरिक फिटनेस के बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न रहेगा कि आप अपने शारीरिक फिटनेस के बारे में आपको बताना होगा।
कि आपका शारीरिक फिटनेस क्या है। शारीरिक फिटनेस का मतलब कि आपका लंबाई क्या है, आप मतलब आपका वजन क्या है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हुए हैं कि नहीं है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। चौथा प्रश्न रहेगा कि अपनी पिछली नौकरी में क्या आपने सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और कोई कार्य किया है। चौथा प्रश्न रहेगा कि आप सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और कोई भी नौकरी आपने किया है तो उसके बारे में आपको बतलाना होगा और सच्चाई बताना होगा। ठीक है। क्या आपके सुनने में समस्या है। पांचवा प्रश्न रहेगा कि क्या आपको सुनने में कोई समस्या है। सुनने में सिक्योरिटी गार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट है उसका कान, तो ये आपसे जरूर पूछेगा कि क्या आपको सुनने में कोई तकलीफ है। ठीक है। छठा प्रश्न रहेगा, आपको क्यों लगता है कि आप सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए ठीक है। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि आपको क्यों लगता है कि आप सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए ठीक हैं। क्या आपको लगता है, क्लाइंट आपसे ये जरूर पूछेगा कि क्या आपको लगता है कि आप एक सुरक्षा गार्ड के नौकरी के लिए मतलब सही है कि नहीं है, मतलब आप सेटिस्फाइड हैं, यदि आपको मैं ये नौकरी आपको मैं इस कंपनी में रख देता हूं तो आप ये काम सही से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा वो आपको बताना होगा। सातवां प्रश्न है, क्या आपको किसी और में अनुभव है। मतलब आपसे पूछेगा क्या आप सिक्योरिटी गार्ड मतलब सुरक्षा के अलावा किसी और चीज में अनुभव है। अनुभव मत पूछेगा आपसे। अनुभव मतलब कि आप कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं है, फर्स्ट एड का नॉलेज है कि नहीं है, फायर के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, तो ये आपको बताना होगा। यदि नॉलेज है तो आपको बताना होगा, नहीं है तो आपको सर मेरे पास और कोई अनुभव नहीं है, मैं बस सिक्योरिटी गार्ड का ही जानता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। यदि जानते हो तो आपको बताना पड़ेगा। आठवां प्रश्न रहेगा, क्या आप कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा आठवां प्रश्न, क्या आप अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर आप रहते हैं या फिर आप लड़ते हो। मतलब आपसे ये पूछेगा कि आप अपने कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं ना। मतलब ये जरूर पूछेगा आपसे कि क्या आप पिछला जो आपने नौकरी किया था कहीं झगड़ा वगड़ा करके आपको तो निकाल नहीं ना दिया, या फिर यहाँ पर आप आए हो तो अपने कर्मचारियों के साथ मिलजुल के रहोगे या नहीं रहोगे। ठीक है, ये प्रश्न पूछेगा आपसे। उसके बाद मेरे पास एक और है, नौवां क्वेश्चन ये है, क्या आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्लाइंट ये जरूर पूछेगा कि यदि आपको कोई स्वास्थ्य मतलब आप हेल्दी हो कि नहीं हो, आपको कोई बीमारी है तो आपको बतलाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को बीमारी अलग अलग होता है, किसी को कम दिखता है, किसी को मतलब अलग अलग बीमारी है, तो आपको अपने बीमारी के बारे में बताना होगा। ठीक है, नहीं तो वो आपको मतलब जो भी टेस्ट है वो टेस्ट आपसे जरूर करवाएगा। ठीक है, आंख का टेस्ट करेगा, कान का टेस्ट करेगा, बहुत कुछ टेस्ट कर सकता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। 10वां प्रश्न है, आपको सुरक्षा गार्ड की नौकरी क्यों पसंद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए कि आपको सिक्योरिटी गार्ड की ही नौकरी क्यों पसंद है, भाई बताओ। तो आपको बताना होगा सर मैं सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि शुरू से ही मुझे पसंद था एक वर्दी पहनना, और मैंने इससे पहले मैंने पुलिस का नौकरी का तैयारी किया, फौज का नौकरी का तैयारी किया, लेकिन किसी कारणवश में मुझे मतलब फौज का पुलिस का नौकरी नहीं हो पाया। तो मैंने लास्टली फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे वर्दी ही पहनना है, तो एक ऐसा वर्दी पहनूं जिससे मुझे सम्मान और मुझे काम करने में भी अच्छा लगे। तो आप इसका आंसर आप अपने तरीके से दे सकते हो, आपको तैयारी करके जाना होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। 11वां क्वेश्चन रहेगा आपके पास। 11वां क्वेश्चन रहेगा, क्या आपको अपनी पिछली नौकरी में कोई इनाम मिला है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि क्लाइंट जो है आपसे ये जरूर जानना चाहेगा कि आपने जिस जगह पर पहले काम किया है या होगा तो वहां पर आपको कोई इनाम मिला है कि नहीं मिला, गिफ्ट मिला है कि नहीं मिला, बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड या फिर कुछ भी आपने कुछ अच्छा काम किया होगा तो वहां के क्लाइंट आपको कुछ इनाम दिया है कि नहीं दिया है। तो आपको बताना पड़ेगा सर मुझे मिला था, एक बार मैं अच्छा काम किया था, मैंने एक चोर को पकड़ा था, या फिर मैंने गेट पर एक अननोन व्यक्ति को मैंने ऐसे रंगे हाथ पकड़ा था तो मुझे क्लाइंट ने 15 अगस्त को 26 जनवरी को इनाम दिया था या नहीं दिया था। तो आप बोलो सर मुझे सर अभी तक ऐसा कुछ मौका नहीं मिला, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अच्छा काम करूंगा और मैं इस बार अच्छा कोशिश करके इनाम लेने का कोशिश करूंगा। ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, 12वां प्रश्न रहेगा कि आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, तो लैंग्वेज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। आपको यदि जो भी लैंग्वेज आता है
हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, कन्नड़ आता है, गुजराती आता है, या फिर जो भी लैंग्वेज आपको आता है, तो क्लियरली आपको बता देना पड़ेगा, सर मुझे सर हिंदी आता है, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, सर मुझे इंग्लिश भी आती है, सर मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। तो ये सब आपको बढ़िया से क्लाइंट के सामने पोलाइटली, और सबसे बड़ी बात कि आपको जब क्लाइंट के सामने आपको बोलना है, कोई भी बात को रखना है तो बिल्कुल अच्छे से रखना है। मतलब ये नहीं कि आधा बात आपने बोला फिर आप भूल गए, मतलब ऐसा नहीं है। आपको बोलने का तरीका और बोलना मतलब बात करने का तरीका एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्लाइंट को, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हें ये ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ही जरूरी है कि आप जो भी बात बोल रहे हो एकदम क्लियर बोल रहे हो, इसमें कोई मिलावटी बात ही नहीं है सर, आई एम क्लियर इट एट, ठीक है। तो मतलब ये होना चाहिए। तो ये आपका टोटल 12 प्रश्न था जो कि मैंने आप लोगों को बतलाया, उसका उत्तर भी मैंने बतलाया। तो जब आप कभी भी इंटरव्यू जाओ तो आप इसके बारे में आप बात कर सकते हो, अच्छे से बात कर सकते हो। और तो आप इसका जितना भी आपको लग रहा है इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर आपको दूंगा। तो बस यही था आज का मेरा टॉपिक। तो यदि आप नए हो, आप शुरू से अंत तक आपने मेरे वीडियो को देखा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन का बटन होगा, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फिर अगले ब्लॉग में आपसे मिलूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।